परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है कि राहु, बुध, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह, 3 पापी और 1 शुभ। राहु, शनि, मंगल, ये 3 पापी और एक चौथा बुध। अगर ये किसी की कुंडली में 4 ग्रह खराब हों, गलत परिणाम दे रहे हों, उनसे पीड़ा मिल रही हो, या जातक की उन्नति और विकास नहीं हो पा रहा हो, बाधाएं और कष्ट आ रहे हों, तो इन चारों का जो दोष शमन करता है, इन चारों के दोष को नेस्त नाबूद कर सकता है, इनको अच्छे पोजीशन में ला सकता है, उसका नाम है शुक्र। शुक्र यदि कुंडली में अच्छा है तो राहु, बुध, मंगल, शनि, इनका दोष सुनिश्चित रूप से वो अकेला दूर करता रहेगा, उनको शुभता देता रहेगा। और भाग्यवशात शुक्र भी कमजोर हो तो अब दोष दूर कैसे होगा इन 4 ग्रहों का? क्यों, शुक्र तो आपका कमजोर है। अच्छे शुक्र की बात कर रहा हूं, यदि शुक्र अच्छा है तो इन चारों का दोष वो दूर कर देगा। लेकिन अगर शुक्र भी कमजोर, वीक हो गया, तो फिर मुख्य बात है कि शुक्र को बलि करो। शुक्र बलि कैसे होगा? शुक्र है ग्रह लक्ष्मी। लक्ष्मी आपकी होने वाली धर्म पत्नी, तो विवाह कर लो। विवाह करने से, धर्म पत्नी आने से शुक्र को बल मिलता है। शुक्र बली हो जाता, कमजोर शुक्र भी सुफल देने की स्थिति में होता है। तो विद्वानों ने कहा कि भाई विवाह कर लो, लड़का है चाहे लड़की है, विवाह कर लो, घर बसा लो, तो इन चारों ग्रहों के कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और विवाह का सुख भी मिलने लगेगा। अब बात विवाह की चल रही है, तो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली। जन्म कुंडली में 7वां भाव पत्नी या पति का है। ऐसे ही नवांश वर्ग चार्ट आपके जीवन साथी के विषय में बताता है कि किसी लड़की को उसका पति कैसा मिलेगा। यदि लड़की की कुंडली है तो नवांश देखना चाहिए, लेकिन लग्न कुंडली पहले देखनी चाहिए। ये लड़के की है तो उसको ये बताया जा सकता है कि पत्नी कैसी होगी, शादी के विवाह क्या आलम रहेगा। तो एक हमने पिछला वीडियो बनाया था लगन और नवांश के आधार पर, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट हमको पढ़ने के लिए मिले थे। हमारा कहने का, मैं सभी से बता रहा हूं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली सामने रख लेनी है। यानी कि केवल 2 वर्ग चार्टों को आपको देखना है। एक जन्म कुंडली का वर्ग चार्ट पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे नवांश का वर्ग चार्ट। नवांश के वर्ग चार्ट में केवल आपको नवांश का लग्न देखना है कि नवांश का जो लग्न है, जो फर्स्ट हाउस है, उस हाउस में कौन से नंबर की राशि है। 8 नंबर की है, 10 नंबर की है, 5 नंबर की है, 7 नंबर की है, जो भी 12 राशि में से जो भी नंबर आपके नवांश कुंडली की लगन में आ रहा है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से देखना जैसे मैं आपको बता रहा हूं।
कि नवांश कुंडली के लग्न राशि का नंबर चेक कर लो कि 5 नंबर है कि 8 नंबर है कि 11 नंबर है। 11 नंबर है तो आप उस 11 नंबर को अपनी जन्म कुंडली में ढूंढो कि वो जन्म कुंडली में 11 नंबर की राशि आपके किस भाव में है। सपोज करो कि किसी का सिंह लग्न की जन्म कुंडली का लग्न है, उसका जन्म लग्न सिंह है, और सपोज करो कि उसका नवांश चार्ट का प्रथम भाव में 8 नंबर की राशि है, तो 8 नंबर की राशि जो वृश्चिक राशि से जानी जाती है, 8 नंबर, वो आपको देखना है कि सिंह लग्न की जन्म कुंडली में 8 नंबर किस भाव में आएगा। तो आप जन्म कुंडली के चौथे भाव में जब देखेंगे जाकर के, तो वो वृश्चिक राशि वहां पर लिखी हुई है सिंह लग्न की कुंडली में। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो वो वृश्चिक लग्न का जो नवांश है वो लग्न कुंडली के चौथे भाव की राशि है। इस प्रकार से आपको देखना है पिछले वीडियो में, और आज जो वीडियो बनाया जा रहा है 7वें भाव से प्रारंभ हो रहा है कि यदि किसी के जन्म कुंडली के 7वें भाव की राशि और नवांश कुंडली के प्रथम भाव में जाती है, यानी के जो नवांश कुंडली का जो लग्न है वो जन्म कुंडली के 7वें भाव की राशि का है, ऐसे कहते हैं आप। मान लो सिंह लग्न को ही आप ले लें, जिसका उदाहरण दिया है कि सिंह लग्न में 7वें भाव में कुंभ राशि आती है, और नवांश भी आपका कुंभ राशि का बन रहा है। नवांश के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि आ रही है। तो यदि ऐसा है तो आपको सोचना चाहिए, यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव की राशि नवांश का लगन हो रहा है, तो आपकी पत्नी बड़ी गुणवान होगी, सुंदर होगी, स्वरूपवान होगी, गुणवती होगी, सुशील होगी, बुद्धिमान होगी, और आपको अपनी पत्नी से या पति से आपको पूरा सुख मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव की राशि का यदि नवांश कुंडली का लगन हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा और आप एक बहुत बड़े व्यवसायी बिजनेसमैन बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। यदि आप सर्विस क्षेत्र में हैं, चाहे वो प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट या सरकारी में, तो निश्चित मानिए कि आपकी पदोन्नति होगी, आपका पद बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी, और आपको समाज में जो सम्मान मिल रहा था उस सम्मान भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपका पद, आपका धन, आपका पद, आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपकी सर्विस, ये सब अच्छे होते चले जाएंगे। लाभ ही आप, यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ये निश्चित है कि आप भाग्यशाली हो जाएंगे। आपका भाग्योदय उस दिन हो जाएगा जिस दिन आपका विवाह हो जाएगा, यदि आपकी कुंडली में ये स्थिति है नवांश में तो। और आपको जो पार्टनरशिप मिलेगा, जो लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो आपका सहयोग करने वाला होगा, आपसे कदम से कदम मिला करके कार्य करने वाला होगा। आपको हर प्रकार का पत्नी का सुख मिलेगा और पति पत्नी के मध्य में अच्छा प्रेम भाव रहेगा। अब यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में पड़ी हुई राशि नवांश के लगन में उदय होती है, यानी नवांश का लगन जन्म कुंडली के 8वें भाव की राशि का है, तो ये बहुत खराब परिणाम देने वाला नवांश है।
यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव का जो भी राशि आ रही है उस वो राशि नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि आपकी पड़ती है, जिसकी भी, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ससुराल से धन मिल सकता है। यदि जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी नवांश में बली हुआ तो। लेकिन पति पत्नी के मध्य में विवाद रहेगा, झगड़ा रहेगा, पति या पत्नी को कोई बड़ा रोग हो सकता है, गुप्त रोग पैदा हो जाएंगे, प्रायः झगड़ा रहेगा, आपस में कोई किसी की सुनेगा नहीं, पति अपनी बातों को और योजनाओं को गुप्त रखने वाला होगा, पत्नी से शेयर नहीं करेगा। इसी प्रकार से उसकी पत्नी अपनी गुप्त बातें, बहुत सारी गुप्त सूचनाएं अपने पति को नहीं बताएगी, जिसके कारण मनों में भ्रम पैदा हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, आपस में विवाद होने लगेगा, प्रायः परेशानी आएगी, ऋण हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। और पति पत्नी को जब तक वो इस संसार में रहते हैं उनको प्रायः कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई कष्ट मिलता रहता है। यदि आपके जन्म कुंडली की नवांश भाव की राशि, वो जन्म कुंडली के नौवें भाव की राशि, जन्म कुंडली के भाग्य स्थान की राशि यदि नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में आ रही है, यानी कि आपके भाग्य स्थान की राशि का और नवांश लग्न है, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आप जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, किसी की भी हो, इस प्रकार की स्थिति नवांश में कि किसी की भी नवांश कुंडली के भाग्य स्थान की राशि जब नवांश कुंडली का लग्न बन जाता है, तो जिस दिन उसकी मैरिज हो जाती है उसका भाग्योदय हो जाता है। वहां से उसका प्रारब्ध और नवांश कुंडली में जो भी अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं वो उस दिन से फल देना अपना प्रारंभ कर देते हैं। उसके किए हुए, उसके द्वारा किए हुए काम, उनसे उसको बढ़िया और श्रेष्ठ तरीके से लाभ मिलने लगता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पति या पत्नी दोनों ही धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा करने वाले होते हैं, देवताओं में, ब्राह्मणों में, विद्वानों में, गुरुओं में, गाय में, सब में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, दोनों ही दानी होते हैं, दोनों ही तपस्वी होते हैं, दोनों ही मर्यादा में रहने वाले होते हैं, तीर्थों की यात्राएं करते हैं, बहुत धनवान होते हैं, दानी होते हैं, लोगों को दान देते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ऐसे पति पत्नी उदार होते हैं, काफी पर्यटन जो भी करते हैं वो धार्मिक तीर्थ यात्राओं का वो लोग करते हैं। पति पत्नी अगर ऐसा है किसी की कुंडली में तो बड़े शील स्वभाव संतोष वाले हो जाते हैं और उनका बहुत ज्यादा जीवन में विकास होता है, बहुत अधिकार मिलते हैं, संपत्ति मिलती है। अगर किसी का भी लग्न कुंडली के भाग्य स्थान की राशि का यदि नवांश में लग्न हो बन रहा है तो ऐसा होता है। तो यदि अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, भाग्यशाली होना चाहते हैं, आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, बार बार आपके कार्यों में, सर्विस में अवरोध आ रहे हैं, तो ऐसी लड़की से शादी करो। और हम तो ये कहते हैं, हमारा नियम है और हमने इसको अनुभव किया है कि जिन जिन की शादियां हुई हैं, ये दोनों के जन्म कुंडली के 9वें भाव की राशि का नवांश बना है, तो उनके शादी के बाद बहुत सारी उन्नति हुई है, उसी दिन से उनका भाग्योदय हो गया है, भाग्य अवरोध खत्म हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव की राशि, जो भी राशि आ रही है, जैसे अगर किसी का सिंह लग्न है तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में वृषभ राशि आती है नंबर 2 की। यदि वृषभ राशि का नवांश है, यानी नवांश के फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि है, तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार दूसरे और तीसरे गियर में चल रहा है ना, शादी से पहले, तो वो ठीक 5वें गियर में चला जाएगा। हो सकता है कि 5वें गियर को भी तोड़ने में आ जाए, इतने अच्छा आपका व्यापार हो जाएगा। यदि आप सर्विस क्षेत्र में, तो आपकी निश्चित है शादी की तत्काल बाद पदोन्नति हो जाएगी
और आपको सम्मान मिलेगा, आपको पद मिलेगा, आपका अपने सर्विस क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में काफी नाम होगा और आप सम्मान के साथ और बहुत आप धनवान बन जाएंगे। अच्छा व्यापार धंधा चलेगा, जनजीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप दुकान कर रहे हैं, आप कपड़े के व्यापारी हैं, आप कॉटन मिल चला रहे हैं, जो भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि जन्म कुंडली के 10वें भाव की राशि का नवांश का लगन बनता है जाकर के नवांश कुंडली में, तो आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। आपके जो भी लक्ष्य हैं, जो भी एम है, वो सब आपके पूरे होंगे। वो यदि भाग्य से किसी के जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि का यह नवांश बनता है, यानी जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में आ जाती है, यानी उसका नवांश बन जाता है। धनवान होने के लिए इससे अच्छा कोई योग नहीं है। एक बिल्कुल खाकपति भी, एक रोड ब्रांड व्यक्ति भी, एक 4th क्लास व्यक्ति भी जिस डिपार्टमेंट में है वो उच्च पद पाता है, उसको प्रमोशन मिलते ही चले जाते हैं। यदि आप सर्विस के लिए परेशान हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है, तो अगर किसी का जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि का नवांश बन रहा है नवांश कुंडली में जाकर के, तो ऐसे व्यक्ति को शादी के तत्काल बाद बढ़िया सर्विस मिल जाती है। 11वां भाव धन भाव है, संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला भाव है। जीवन की जितनी भी विष हैं किसी भी व्यक्ति की, बहुत अच्छा मकान होना, बहुत अच्छा गाड़ी का आनंद लेना, लग्जरी लाइफ होना, भूमि भवन वाहन धन ऐश्वर्य सम्मान पद, ये सब कुछ मिलता चला जाता है जिसका भी जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि का यदि उसका नवांश बन जाता है तो लाभ ही लाभ होते हैं। बड़े लोगों से, अच्छे श्रीमान संभ्रांत लोगों से, धनवान लोगों से आपकी मित्रता होती है, सबका सहयोग मिलता है। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हैं तो आप एक अच्छा पॉलिटिकल आपका कैरियर हो जाएगा, आपको पद मिल जाएगा, आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। यदि ऐसा है, आप तो विवाह के बाद आपके साथ ऐसा हुआ है, और हमने अपने जीवन में अनेक नेताओं की और मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की, सेंट्रल मंत्रियों की कुंडलियों को देखा है, उनके साथ ऐसा हुआ है। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि यदि नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब जाती है, यानी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि नवांश कुंडली का जब लगन बन जाता है, तो ये बड़ा गलत योग है। मैरिज आपकी कितनी अच्छी लाइफ हो, कितना ही पद अच्छा हो, आप कितने प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के मध्य में विवाद होगा, झगड़ा होगा, मुकदमा भी हो सकता है, जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। यदि आप किसी सर्विस क्षेत्र में हैं तो आपका डिमोशन हो जाएगा, प्रमोशन की जगह पर आपको तमाम प्रकार के मुकदमे लग जाएंगे, या आप रोगी हो जाएंगे, या आपकी पत्नी रोगी हो जाएगी, या आपको पत्नी इस प्रकार की मिल जाएगी कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगेगी, आपकी जेब खाली हो जाएगी, रोज डॉक्टरों के पास जाएगी, डॉक्टरों से परामर्श लेगी, चिकित्सा कराएगी, अपने घर वालों को और अपने बहन भाइयों को वो आपसे कर्जा दिलवा देगी, और वो कर्जा कभी वापस नहीं होगा। पति पत्नी के मध्य में रोज झगड़ा होगा, परेशानियां आएंगी। तो यदि किसी के जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि का जब नवांश बनता है तो उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता, परेशानी से युक्त होता है। आगे के प्रकरण में आपको यह बताया जाएगा कि आप अपनी पत्नी के साथ में या पति के साथ में घर के अंदर कैसा व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति डबल रोल में रहता है, डबल मास्क लगा के घूमता है। आपके अंदर की स्थिति, आपके घर में पत्नी के मध्य में, बच्चों के साथ में, परिवारीजनों के साथ में, आपकी पत्नी का आपके साथ में, आपके घर वालों के साथ में क्या व्यवहार है, वो उनको किस प्रकार से व्यवहार अपना देती है,
उनको चीट करती है, उनको परेशान करती है, या उनको सुख देती है, उनका सम्मान करती है, और आपके साथ उसके कैसे संबंध हैं, यानी अंदर की बात नवांश बताएगा। तो इस पर आगे आपको वीडियो बनाएंगे कि नवांश कुंडली का नवांशेष नवांश कुंडली के किस भाव में बैठा है, तो पति या पत्नी आपस में अपने परिवार में किस प्रकार का अपना व्यवहार रखते हैं, उनको किस प्रकार से सुख दुख मिलता है, और वो किस प्रकार से परिवार वालों को सुख दुख देते हैं, वो कितने मर्यादित हैं अथवा वो अमर्यादित हैं। इसका वीडियो आगे के प्रकरण में आपको मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।